गौरी करवाने वाली है विहान को अरेस्ट। विहान ने अपनी शक्तियों से गौरी और उसके परिवार को फोर्स करा कि वह गौरी को शादी के लिए उसके घर पर भेजें और गौरी को मजबूरन वहां पर जाना पड़ता है। गौरी और विहान की शादी पूरे ही रस्मों से हो जाती है, रीति रिवाजों से हो जाती है। लेकिन इसके बाद ही मेन कहानी में ट्विस्ट आता है, जो कि है पुलिस का। गौरी ने पुलिस को बुलाया है ताकि वह विहान को अरेस्ट करे कि गौरी के हाथ में ऐसे सबूत लग गए जिससे यह बात साफ पता चलती है कि विहान अपने मॉन्स्टर वाले रूप में गौरी के घर में आया था, गौरी के घर वालों को चोट पहुंचाने के लिए। अब विहान इन सारी समस्याओं से कैसे निकलता है, साथ ही पूरी कहानी क्या है, यही हम जानेंगे जादू तेरी नजर के आज के रिकैप में। तो बिना किसी टाइम गवाए चलिए रिकैप को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हर्ष विहान को समझा रहा होता है, अभी जो कुछ भी आपने किया वो आपने नहीं किया बल्कि एक दावंश ने किया, एक डायन अंश ने। क्योंकि मैं जानता हूँ ना, मेरे भैया ऐसा कर ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। वो किसी भी मासूम को ऐसा तड़पा नहीं सकते, अपनी शक्तियों से उसे डरा धमका नहीं सकते। लेकिन आज आपने ये सारी ही चीजें करी। भैया आपको क्या लगता है उस गौरी ने माँ को चोट पहुंचाई है? आज जो कुछ भी आपने किया है, कभी माँ को ये पता चल गया ना तो माँ दिल और दिमाग दोनों से ही टूट जाएगी। इतने वर्षों तक उन्होंने आपको पाला है, उनको ऐसा लगेगा कि दावंश के ऊपर माँ की परवरिश भारी ना पड़ पाई और माँ की परवरिश आपके अंदर से पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। अब बताओ भैया, वो गौरी माँ को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही है कि आप कर रहे हो? मुझे ना बिल्कुल भी आपसे यह उम्मीद नहीं थी कि आप एक जिंदगी बचाने के लिए दूसरी जिंदगी दांव पे लगा दोगे। वो मासूम जिंदगी जिसका तो इन डायन दावंश इनसे कहीं से कहीं तक कोई भी रिश्ता नहीं है। वो तो एक मामूली टैक्सी ड्राइवर है। पहले तो आपने बिना सोचे समझे, बिना उससे पूछे उसकी मांग में सिंदूर भर दिया और आप जबरदस्ती कर रहे हो अब उससे शादी करने के लिए। आपको नहीं लगता कि आप उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो भैया? विहान कहता है लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, माँ को बचाने के लिए मुझे ये करना पड़ा। मैं ऐसा करना नहीं चाहता था हर्ष। हर्ष कहता है कि भैया ऑप्शन है, आप जाओ और उसे प्यार से समझाओ। विहान कहता है कि ठीक है, अब से मैं मेरी शक्तियों से उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि प्यार से उसे समझाने की कोशिश करूंगा और वो मुझसे शादी करने जरूर आएगी। उसी वक्त अर्जुन कहता है कि भैया आपने तो इलॉजिकल चीज करी। अगर आप उसे डरा धमका के अपनी शक्तियों से हाँ भी बुलवा देते तो आपको बाद में उसकी मेमोरी वॉश करनी पड़ती और जैसे ही आप उसकी मेमोरी क्लीन करते तो वो ये भी भूल जाती कि उसने आपको हाँ करा था। तो समझ रहे हो ना भैया, आपने बहुत ज्यादा इलॉजिकल चीज करी है। विहान सारी चीजों को समझ जाता है और मामले की गंभीरता को भी। अगले पल हम देखते हैं कि हर्ष और अर्जुन गौरी के घर के बाहर में रुके होते हैं, यह देखने के लिए कि क्या इस बार भी विहान अपनी मैजिकल पावर्स का यूज ना कर ले। उसी वक्त हर्ष को एक लड़की की परछाई दिखती है जो कि बार बार उसे घूर रही होती है। यह लड़की और कोई नहीं बल्कि रक्षक होती है। हर्ष उसका पीछा करने की कोशिश करता है लेकिन वह हर्ष को दिखाई नहीं देती है। जैसे ही हर्ष अपनी कार के पास में आता है उसे वह सांप दिखता है जो कि वहां से 2 सेकंड के अंदर ही गायब हो जाता है। हर्ष को समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। कभी उसे किसी की परछाई दिखती है, कभी सांप दिखता है। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। अगले ही सीन में हम अर्जुन को देखते हैं जो कि घर में ढोल वोल बजा रहा होता है क्योंकि आज तो उसके भाई की शादी है। सभी लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश होते हैं, विहान को मुबारकबाद देने की कोशिश करते हैं लेकिन विहान तो वहाँ पे मौजूद ही नहीं होता क्योंकि विहान जाता है अपनी माँ के पास। विहान की माँ विहान से कह देती कि विहान अगर तुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं तेरे साथ आऊंगी और तुम दोनों को ये आशीर्वाद दूंगी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। मैं तेरी शादी की कोई भी रस्म में हिस्सा नहीं लेने वाली क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तू उससे शादी करे और मुझे ये भी पता है कि तू उससे मजबूरन शादी कर रहा है। इसलिए विहान को मजबूरी में ही अपनी माँ को कमरे में छोड़कर नीचे आना पड़ता है जहाँ पे सभी लोग विहान को कांग्रेट्स कहते हैं और विहान से पूछ रहे होते हैं कि क्या गौरी यहाँ पर आएगी। विहान कहता है कि जरूर आएगी और गौरी भी शादी के लिए आ गई होती है। लेकिन आखिर कैसे विहान ने बिना अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करे गौरी को मना लिया? तो इसीलिए हमें 8 घंटे पहले का फ्लैशबैक बताया जाता है जहाँ पर गौरी जैसे ही अपने घर के पास में आती है वो देखती है कि उसकी माँ बहुत ज्यादा खुश है। वो कहती है कि लाडो अच्छा है तू आ गई, अब ये घर अपना हो गया है। गौरी कहती है कि हम तो यहाँ पे किराए से रहते हैं ना, ये घर हमारा अपना कैसे हो सकता है? उसी वक्त गौरी की माँ कहती है कि ये घर अपना ही हो गया है क्योंकि वो विहान प्रताप सिंह है ना, वो खुद घर पे आया था और उसने मुझे ये बात कही है कि उसने इस घर को खरीद लिया है और जैसे ही तेको हम तैयार करके उसके घर पे ले जाएंगे शादी के लिए उस वक्त वो हमें इस घर के कागज भी दे देगा। गौरी अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है कि वो गिफ्ट नहीं दे रहा है, वो धमकी दे के गया है कि अगर मैं उसके घर पे शादी के लिए नहीं गई तो वो हमसे यह घर भी छीन लेगा। माँ आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है? लेकिन जो गौरी की माँ होती है वो तो पैसों के पीछे इतनी पागल होती है कि वह गौरी को कह देती है तो इसमें गलत क्या है? तू जाएगी सही ना शादी के लिए, तेरी शादी हो गई है, अब कुछ रस्में बची है वो निभाने तेको जाना ही होगा। उसी वक्त चारू डरते हुए और घबराते हुए आती है। यह देख के तो गौरी भी डर जाती है कि चारू इतनी घबराई हुई क्यों है। तो जैसे ही चारू के पास जाती है, चारू से बताती है कि उसे अजीब अजीब से सपने आते हैं और उसे ये भी नहीं पता कि वो उसका चित्र भी बनाती है। एक बार उसने सांप का चित्र बनाया था और अब देखो उसने विहान का चित्र बनाया। गौरी अपने दिमाग पे जोर डालती है और गौरी को वह घटना याद आ जाती है जब विहान ऐसे ही रूप में था जिस रूप में चारू ने चित्र बना रखा है। लेकिन गौरी को लगा कि सपना है, लेकिन चारू और उसे एक ही सपना आना ये कोई संजोग तो नहीं हो सकता, इसके पीछे कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। उसी वक्त चारू गौरी को बताती है कि ये सिर्फ मुझे सपना नहीं आ रहा है बल्कि हकीकत में हो रहा है। गौरी कहती है कैसे? उसी वक्त
चारू बताती है कि मुझे मोहल्ले में किसी ने बताया था कि वहाँ पर सांप भी आया था, जिस सांप का मैंने चित्र बनाया था और उसका मेरे को वीडियो भी मिला है। उसके बाद वो गौरी को जैसे वीडियो बताती है, उस वीडियो के अंदर विहान भी दिखता है, जो कि बिल्कुल उसी रूप में होता है जिस रूप में चारू ने उसका चित्र बनाया हुआ होता है। गौरी का दिमाग चमकता है और गौरी कहती है बहुत बढ़िया काम किया तूने चारू, बहुत बढ़िया, अब बस देखते जा कि मैं आगे करती क्या हूँ। विहान प्रताप सिंह तुम तो गए। अब गौरी के दिमाग में चल क्या रहा है, आखिर क्या उसने प्लान बनाया है, ये तो हमें आगे एपिसोड में ही पता चलेगा। अब वापस हमें वही सीन बताया जाता है जहाँ पर गौरी शादी के लिए विहान के घर में पहुंच गई होती है अपनी माँ और अपनी बहन चारू के साथ, क्योंकि इसके परिवार में बस यही 2 लोग बचे हैं। लेकिन ये गौरी का असली परिवार नहीं है। गौरी की असली माता और असली पिता के बारे में अभी भी किसी को कुछ भी नहीं पता है, यहाँ तक कि गौरी को भी नहीं। लेकिन जब ये सच्चाई का खुलासा होगा तब शो के अंदर एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग ट्विस्ट आने वाला है, जिसके बाद शो की कहानी एकदम से ही बदल जाएगी। अब आपको लग रहा होगा कि गौरी विहान के घर में आके तमाशा करेगी, विहान की वापस से बेइज्जती करेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बल्कि इस बार तो गौरी बहुत ज्यादा शांत होती है और सारी रस्मों को अच्छे से निभा लेती है। और जो गौरी की माँ होती है वो पैसों में इतनी ज्यादा लालची होती है कि वह विहान की दादी से यह तक पूछ लेती है कि उसे लिफाफे में कितने पैसे मिलने वाले हैं। मतलब हद होनी चाहिए, इंसान का अपना भी कोई आत्मसम्मान होता है, हर चीज पैसों से नहीं तोली जाती। लेकिन गौरी की माँ को कौन ही समझाए, उसे इस बात का दुख नहीं है कि वह अपनी बेटी को देने जा रही है, बल्कि उसे तो यह बात जाननी है कि उसको लिफाफे में कितने पैसे मिलेंगे। वाह। अगले ही सीन में हम रक्षक को देखते हैं जो कि प्रथमवंशी के पास आती है। प्रथमवंशी कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम तुम्हारा काम करो, तुम्हारा उद्देश्य है रिश्वा की रक्षा करना, इसीलिए जाओ और अपने उद्देश्य की पूर्ति करो। उसी वक्त रक्षक कहती है कि रिश्वा एक बहुत बड़ा अनर्थ करने जा रही है, वो दावंश के साथ शादी करने जा रही है। उसका जन्म तो दावंश को मारने के लिए हुआ है ना, तो ये उसके साथ नया रिश्ता क्यों बना रही है, कहीं ऐसा ना हो कि वो आगे जाके दावंश को मारे ही ना। प्रथमवंशी कहते हैं कि यह सोचने का कार्य तुम्हारा और मेरा नहीं है, हम नियति में बाधा नहीं बन सकते, जो हो रहा है उसे होने दो, हम सिर्फ और सिर्फ रिश्वा की रक्षा कर सकते हैं और तुम्हारा कार्य ही रिश्वा की रक्षा करना है। पहले तुम्हारे पिताश्री ये करा करते थे, लेकिन अब तुम्हारे ऊपर दायित्व आ गया है, इसलिए जाओ और रिश्वा की रक्षा करो। इस और हम गौरी को देखते हैं जिसकी सारी रस्म बहुत ही अच्छे ढंग से हो गई होती है। लेकिन रस्म खत्म होते ही वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और जोर से चिल्लाते हैं, विहान प्रताप सिंह यू आर अंडर अरेस्ट। अर्जुन कहता है कि हमारे घर में एक पुलिस वाला है तो सही, अब आपने इतने सारे पुलिस वालों को बुला लिया, शादी का इन्विटेशन कार्ड भेजा था क्या? हर्ष कहता है कि मैंने किसी को नहीं बुलाया है। उसी वक्त विहान समझ जाता है कि इन सभी लोगों को गौरी ने बुलाया है, लेकिन आखिर क्यों? क्या गौरी वापस से विहान से बदला लेना चाहती है? ये सारे सवाल विहान के दिमाग में रहते हैं और इसी के साथ एक खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आगे क्या होगा, किस तरीके से गौरी विहान को अरेस्ट करवाने की कोशिश करेगी और किस तरीके से विहान पुलिस से बच जाएगा, क्या वो पुलिस की भी मेमोरी को वॉश करने वाला है। ये सारी चीजें हमें जादू तेरी नजर के आने वाले एपिसोड्स में पता चलने वाली है। आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसे ही जादू तेरी नजर और इंडियन टेलीविजन के सारे शोज के रिकैप टेलीविजन से भी पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।